हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्मॉल कैप स्टॉक टीना रबर इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कंपनी की बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू बैकअप और देखेंगे कंपनी की ज्योग्राफिकल प्रेजेंस। चलिए कंपनी के ओवरव्यू देखते हैं और समझते हैं कंपनी क्या काम करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को जरूर पूरा देखें, तभी आप इस पर डिसीजन ले पाओगे कि आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस पर इन्वेस्ट नहीं भी करते हो तब भी आपको ये कंपनी की नॉलेज होनी ही चाहिए। चलिए कंपनी की ओवरव्यू देखते हैं। अगर कंपनी की प्राइमरी इंगेज देखें इन रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट टायर, और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, मतलब वेस्ट टायर से कंपनी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाती है। अगर हम लोग यहाँ पर देखिए कंपनी की जो प्रोडक्ट है, जो प्राइमरी मेकिंग प्रोडक्ट है, यहाँ पर रिपेयरिंग ऑफ द रोड टायर्स एंड ऑटो पार्ट इंडस्ट्री, और कंपनी यहाँ पर बना रही है, आप देख सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग क्रम्स रबर मॉडिफायर, पॉलीमर मॉडिफायर ब्यूटेन्स। तो ये सारी चीज़ को हम लोग डिटेल में समझेंगे कंपनी की पीपीटी में और देखेंगे कंपनी यहाँ से कैसे प्रॉफिट बनाती है। चलिए कंपनी की पीपीटी में जाते हैं और समझते हैं कंपनी को और भी डिटेल में। कंपनी स्टार्ट हुई थी 1977 में इन रिसाइकलिंग ऑफ एंड ऑफ लाइफ टायर्स। अगर हम सेकंड पॉइंट में देखें तो यहाँ पर बता रही है कंपनी प्रैक्टिस करती है जीरो वेस्ट, जीरो पॉल्यूशन, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। लास्ट पॉइंट अगर देखें, ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड टू हैव मोस्ट डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशन आउट ऑफ वेस्ट टायर रिसाइकलिंग। अगर हम लोग लेमन लैंग्वेज में समझे तो ये कंपनी का क्या बिजनेस है, तो यहाँ पर टायर रिसाइकलिंग करती है। इसको छोटे पार्टिकल जो हम लोग बोल सकते हैं क्रम्स रबर या क्रम्स रबर मॉडिफायर में कंपनी इसको बदलती है, टायर्स को बदलती है। उसके बाद ये जो क्रम्स रबर है उसको यूज किया जाता है रोड बनाने में, आपके यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट में यूज किया जाता है, जिम्स में आप बोल सकते हो जो टाइल्स से रबर वाली प्लेट्स लगती है, टाइल्स लगती है, वहाँ यूज होता है, और यहाँ पर आपकी गाड़ी की ऑटोमोबाइल रबर पार्ट्स में भी यूज होते हैं, और भी बहुत जगह यूज होती है। नीचे हम लोग जाएंगे तो और भी डिटेल में समझेंगे और हम लोग देखेंगे रोड बनाने में जो गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है जो कंपनी को बेनिफिट्स होने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर देखें वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसाइकिल टायर्स, जो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं एशिया में सबसे बड़ी कंपनी है ये। फर्स्ट टू द मार्केट लार्जर प्लेयर फॉर रबराइज बिटुमेन इन इंडिया, लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रबर पाउडर टू टायर्स एंड कन्वेयर बेल्ट इन इंडस्ट्री इन इंडिया, मतलब कन्वेयर बेल्ट में भी यूज होता है, और लार्जेस्ट सप्लायर टू टायर्स। अगर हम लोग ये बोलें तो यहाँ पर बहुत सारी क्लाइंट है ये कंपनी की, जैसे MRF, सीएट, बहुत सारी क्लाइंट है जो इनको रबर सप्लाई करती है, जो रबर पाउडर बेसिकली अगर हम बोले तो रबर पाउडर सप्लाई करती है। तो ये सब पॉइंट है जो कि हम लोग और भी डिटेल में ये सब चीज़ को नीचे देखते हैं। चलिए थोड़ा और नीचे बढ़ते हैं और भी डिटेल में समझते हैं कंपनी को। जर्नी सो फार में अगर हम लोग देखें यहाँ पर ग्रुप फाउंडेड बाय मिस्टर भूपेंद्र कुमार। अगर हम लोग बहुत सारे यहाँ पर ईयर्स दिए हुए हैं, लेकिन हम लोग कुछ रिसेंट ईयर को देखते हैं कि कंपनी ने क्या काम किया। लार्जेस्ट CRMB प्रोड्यूसर इनटू ब्यूटमेन, कंपनी 2001 में यहाँ पर पानीपत में CRM प्लांट सेटअप किया, और 2013 में यहाँ पर देख सकते हो वेस्ट टायर रिसाइकलिंग प्लांट मुंबई पानीपत में सेटअप किया। हमने यहाँ पर देखे 2014 में सेटअप है वेस्ट टायर रिसाइकलिंग प्लांट इन चेन्नई। 2017 में देखें तो यहाँ पर बता रही एक्सपोर्ट ऑफ रिसाइकिल्ड रबर्स मटेरियल। 2020 में देखें तो यहाँ पर लार्जेस्ट प्लेयर बनी MRP इन एशिया। 2021 में देखें तो यहाँ पर बता रही रिक्लेम रबर, जो यहाँ पर अमंग टॉप 5 प्रोड्यूसर की कंपनी बनी है। और 2023 में देखें तो यहाँ पर कंपनी ने एक एक्वाजिशन की है ओमान में, वो भी मैं आपको जब मैं नीचे जाऊँगा तो आपको और भी डिटेल में बताऊँगा कि कंपनी क्या एक्वायर की है और यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करती है कंपनी। नीचे चलते हैं और भी डिटेल में देखते हैं। ये स्लाइड मुझे लगता है पीपीटी, जो ये पीपीटी की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि कंपनी कैसे काम कर रही है और क्या क्या प्रोडक्ट कंपनी बना रही है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे एंड ऑफ लाइफ टायर्स का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रम्स रबड़ बना रही है, उसके बाद आप देख सकते हैं रिक्लेम रबड़ बना रही है, उसके बाद स्टील भी आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टील ब्रासेस भी कंपनी बना रही है। अगर हम लोग टायर से देखें कंपनी क्या क्या बना रही है, ऑटोमोबाइल्स रबर पार्ट बना रही है, कन्वेयर बेल्ट बना रही है, रोड्स बना रही है, स्पोर्ट्स में यूज हो रही है, जिम टाइल्स में यूज हो रही है, और रबर पाइप्स बना रही है, और न्यू टायर्स भी बना रही है। ये जितने सारे प्रोडक्ट है इसका भी फ्यूचर बताइए कि कंपनी आने वाले टाइम पे ये सब चीज़ कैसे ग्रो करेगी। नीचे चलते हैं और भी देखते हैं डिटेल में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं 52% की यहाँ पर कंपनी काम कर रही है, इंडस्ट्री से 25% की, स्टील से 13% की, और कंज्यूमर से 10% की। अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें यहाँ पर आप रोड ही देख सकते हो जो 52% की यहाँ पर कंपनी काम कर रही है, कन्वेयर बेल्ट और यहाँ पर टायर्स आप देख सकते हो 25% की है, 13% में स्टील की जो स्क्रैप्स है वो कंपनी काम कर रही है, 10% में जिम, जो कि हम लोग बोल सकते हैं जिम्स की टाइल्स, यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स, रबर मैट्स, और यहाँ पर क्रम्स रबर जो कंपनी यहाँ पर प्रोड्यूस कर रही है। नीचे चलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम लोग देखें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में देखें तो यहाँ पर टोटल कंपनी के पास 6 रिसाइकलिंग प्लांट है, 5 इंडिया में, 1 ओमान में है, जो कि यहाँ पर 4 प्लांट है वो लोकेटेड है नियर टू पोर्ट, क्योंकि कंपनी यहाँ से इंपोर्ट करती है और फिर एक्सपोर्ट भी करती है। अगर हम नीचे यहाँ पर देखें ऑल प्लांट आर लोकेटेड इनटू वाइब्रेंट इंडस्ट्री हब,
मतलब आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पर जो डॉट्स ये सब है, ये सिम्बॉल्स है। या आप देखो यहाँ पर जो बुटमेन प्लांट्स है यहाँ पर कंपनी के, रिक्लेम्स रबर प्लांट्स है, मॉडिफाइड बुटमेन प्लांट्स है, तो ये सब सारे प्लांट्स आप इसको जरूर गो थ्रू करना। अगर आपको बहुत इंटरेस्ट तो आप इस सब कंपनी के साइट पे भी जाकर आप जरूर पढ़ें अपने एंड से। अगर हम लोग नीचे चलते हैं और भी डिटेल में देखें कंपनी को, इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में अगर हम लोग आए तो यहाँ पर कंपनी ने बताया कि कैसे ये सब प्रोड्यूस होती है, जैसे क्रम्स रबर मॉडिफायर, बिटुमेन इमेशन। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कंपनी के सेल्स को, तो यहाँ पर आप देखोगे कि FY24 में, यहाँ पर FY21 में यहाँ पर 384 मिलियन की सेल हुई थी, और FY24 में आप देख सकते हो नंबर कितनी इंक्रीज़ की है। डैट मीन्स यहाँ से क्लियर इंडिकेशन होता है कि ये नंबर और भी आने वाले ईयर्स में बढ़ के ही आएंगे। अगर हम मार्केट डोमिनेंस में देखें तो कंपनी के पास यहाँ 60% की हिस्सेदारी रखती है, और यहाँ पर कंपनी बताई है कि लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप जो यहाँ पर जो केमिकल सेक्टर कंपनी के साथ भी कंपनी की अच्छी टाई अप रखी है। हम लोग नीचे यहाँ पर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि न्यू रोड कंस्ट्रक्शन स्पीड 39 किलोमीटर पर डे, और आप देख सकते हो 39 किलोमीटर पर डे न्यू रोड बन रही है। और जो करंट मॉडिफाइड बिटुमेन मार्केट है वो 1.5 लाख से 2 लाख मिलियन टन्स होने वाली है। यहाँ पर बताया जा रहा है 2% ऑफ टोटल बिटुमेन मार्केट जो कंपनी के पास है। यहाँ पर पोटेंशियल ग्रोथ दिखाया जा रहा है 5x ओवर नेक्स्ट 2 to 3 ईयर। ये जरूर मुझे ये जो लाइन है, मुझे लगता है कि ये कंपनी जरूर यहाँ पर सही प्रूव करेगी, क्योंकि ऐसा सेगमेंट है, ये कंपनी ऐसा बिजनेस में कंपनी काम कर रही है। जो सबसे की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये पीपीटी का, मैं ये आप गो थ्रू करता हूँ, इसको बहुत आराम से और ध्यान से समझिएगा, और अपने एंड से ये पीपीटी को आप जरूर पढ़िएगा, तभी ये सब कंपनी पे इन्वेस्ट कीजिएगा। मेरा वीडियो को देख के ये कंपनी पे इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये 15 मिनट की वीडियो में आप पूरे डिटेल एनालिसिस कोई भी कंपनी की हो नहीं सकती है। तो आप अपने एंड से जरूर ये सब कंपनी को पढ़ें, तभी आप इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर हम यहाँ पर देखें मैंडेटरी मॉडिफायर बिटुमेन यूज, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बता रही है मेकिंग मॉडिफाइड बिटुमेन मैंडेटरी फॉर वेयरिंग सरफेस, ये आपका एक पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट देखें टास्क फोर्स फॉर्म्ड अंडर द मिनिस्टर ऑफ सरफेस रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे प्रमोटेड टू यूज मॉडिफाइड बिटुमेन मेड आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर खुद गवर्नमेंट बोल रही है कि जो वेस्ट मटेरियल से जो बन रही है बिटुमेन, उसको मॉडिफाई मतलब उसको यहाँ पर प्रमोट कर रही है कि आप मैंडेटरी कर दिए कि आपको रोड में ये सब चीज़ यूज करना ही है। यहाँ पर आप देख सकते हो 60,000 करोड़ यहाँ पर गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर गवर्नमेंट ने खुद बोला है यहाँ पर कि गवर्नमेंट खुद प्रमोशन कर रही है वेस्ट मटेरियल को यूज़ करने के लिए। तो ये सारे सेगमेंट आप देख सकते हो, यहाँ से ये वाले पॉइंट को आप देख सकते हो। यहाँ पर हर पॉइंट में ये कंपनी जो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंडेटरी किया है कि आपको यहाँ पर बिटुमेन यूज करने हैं, मॉडिफाइड बिटुमेन, तो ये सब कंपनी यहाँ पर काम करती ही है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये सब चीज़ को मैंडेटरी किया गया है और रोड अच्छे से तेज़ी से बन रही है, तो आने वाले टाइम पे भी ये सब कंपनी को और भी बेनिफिट्स होंगे। नीचे चलते हैं और भी डिटेल में देखें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब चीज़ भी कंपनी ने एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या यूज़ है, कैसे बन रही है। यहाँ पर आप एप्लीकेशन में देख सकते हैं टायर्स बना रही है, कन्वेयर बेल्ट बना रही है, रबर मोल्डेड गुड्स भी बना रही है। नीचे चलते हैं और भी डिटेल में देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखिए कंपनी की जो कि इंडस्ट्री बता रही है कि जो टायर की इंडस्ट्री है कैसे ग्रो करने वाली है इंडिया में। तो यहाँ पर हम लोग देखिए द इंडियन टायर मार्केट रीच 177 बिलियन यूनिट। अगर हम लोग यहाँ पर देखें एक्सपेक्टेड टू ग्रो ए कैगर ऑफ 3.6, जो कि पहुँच जाएगी 218 मिलियन यूनिट बाय 2026। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ग्रो यहाँ पर दिखा रही है। और हम सेकेंड पॉइंट में देखें तो यहाँ पर कंपनी ने क्या बताया, ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर 2023 कमर्शियल व्हीकल टायर प्रोडक्शन ग्रू बाय 5% compared to the corresponding period of the previous year, while overall tire production increased by 4%। तो ये भी अच्छी पॉइंट्स है, यहाँ पर हम लोग ये भी पॉइंट भी अच्छी बोल सकते हैं। अगर हम लोग थर्ड पॉइंट में देखें तो इन FY24 नेचुरल रबर प्रोडक्शन इन इंडिया एक्सपीरियंस एन इंक्रीज ऑफ 2%, while consumption during the April and February period surpassed प्रोडक्शन ग्रोथ बाय राइजिंग 5%। तो ये सब प्रोडक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे अभी आप लोग बोल रहे हैं कि इतनी गाड़ी से बिक रही है, अगर हम लोग इसको इनडायरेक्टली लिंक करें यहाँ पर कार से, तो यहाँ पर कार्स बिक रही है तो यहाँ पर टायर्स तो लगेगी ना। अब मैं तो ये भी बोल सकता हूँ जितनी कार बिक रही है उससे ज़्यादा ही टायर्स लगने वाले हैं। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर आएँ तो नीचे में आप देख सकते हैं कन्वेयर बेल्ट के बारे में बताया गया कि यहाँ 6% के कैगर से यहाँ पर 2022 टू 2027 तक ग्रो करेगी। और यहाँ पर बताया जाए सेकंड पॉइंट देख रहे हैं फास्ट ग्रोइंग रीजन है यहाँ पर इंडिया और चाइना। तो ये सब जितने बॉल्स ये सब में सब जगह में ये कन्वेयर बेल्ट यूज़ होंगे। हम लोग नीचे चलते हैं और भी डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर कंजप्शन सेगमेंट में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एप्लीकेशन में अगर हम देखें यहाँ पर रबर मोल्डेड गुड्स बना रही है, रबर मैट्स बना रही है, स्पोर्ट्स में यूज़ हो रही है, लो परफॉर्मेंस रबर प्रोडक्शन में यूज़ हो रही है। अगर हम लोग
सेम सेगमेंट में अगर यहाँ पर देखें कंपनी की ग्रोथ को यहाँ पर देखें जो कि मिलियंस में दिया हुआ, 2021 में आप देख सकते हो 168 मिलियंस की थी और 2024 में आप देख सकते हो 367 की है। डैट मीन्स आप समझ सकते हो कि कितनी अच्छी ये सब इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रास वाले सिस्टम आजकल इंडिया में बहुत चल रहा है, हर जगह अगर जहाँ पर आपके ओपन स्पेस या बालकोनी में ये सब ग्रास बहुत यूज़ हो रही है। गार्डन में भी आर्टिफिशियल ग्रास यूज़ होने लगी है। तो ये सब इंडस्ट्री धीरे धीरे ये सब जितनी फैंसी आइटम्स है ये मैं बोल सकता हूँ कि पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ेंगे तो ये सब चीज़ बहुत अच्छे से यूज़ होने वाली है। और ये सब का मुझे लगता है मेरे एंड से कि बहुत अच्छा ग्रोथ है ये सब चीज़ की। हम लोग नीचे चलें, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं अगर हम लोग कंज्यूमर सेगमेंट में देखें तो यहाँ पर कंपनी क्या बता रही है। स्पोर्ट टफ्स में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 30,000 में मैट्रिक टन ईयरली यूज़ होती है। अगर मैं आपको स्टॉप टफ के बारे में कुछ अगर डिटेल में बताऊं तो ये सब आने वाला फ्यूचर ही है, क्योंकि अब लैंड बचा नहीं, कोई ऐसा जाके आप ग्राउंड में खेलता नहीं है, बहुत कम रेयर आप देखोगे लैंड ये सब बचा हुआ। इवन मैं जो टाउन में रहता हूँ बेंगलोर में, ये बहुत कॉमनली यूज़ होती है, स्पेशली इन वीकेंड ये सारे बुक रहते हैं और भी ज़्यादा ओपन हो रहे हैं ये सब चीज़। तो मुझे लगता है ये वाली सेगमेंट स्टॉप टफ वाली तो बहुत अच्छी ग्रो करेगी। हम लोग यहाँ पर रबर मैट्स में देखें तो आप देख सकते हो रबर मैट्स हर जगह आजकल जिम में जो कि वॉकिंग ग्राउंड है वहाँ पर भी ये सब लगा दिया गया है। तो ये सब चीज़ सेगमेंट मुझे लगता है आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा इंक्रीज़ करने वाली है। अगर हम यहाँ पर कंपनी की प्रोडक्ट देखें जो कि रबर को बनाया जा रहा था, यहाँ रबर से बनाया जा रहा था, यहाँ पर कंपनी ने बताया 4x इंक्रीज़ हुए हैं टर्नओवर में 2015 से 2026 तक। यहाँ पर कंपनी को आप देख सकते हैं सेकेंड इंडिया आ रही है सेकेंड नंबर में रिक्लेम रबर मार्केट, जो कि कंज्यूमिंग कर रही है 0.2 से 0.3 मिलियन मैट्रिक टन। अगर हम यहाँ पर थर्ड पॉइंट में आए तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कंपनी ने क्या बताया, रिक्लेम रबर मार्केट यहाँ पर ग्रो कर रही है 10.9 CAGR से फ्रॉम 22 टू 2030 तक। अगर हम यहाँ पर थर्ड पर आप यहाँ पर नीचे पे आएँ तो यहाँ पर आप ग्रोथ ड्राइव देख सकते हैं कि कंपनी ने क्या बताया। तो यूएस एजेंसी है, एनवायरमेंट एजेंसी है, वो कंफर्म की है रिसाइकलिंग रबर इज सेफ फॉर एथलेट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब चीज़ अच्छी पॉइंट्स है जो कि निकल के आ रही है कि ये सब सेफ भी है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है ये सब को यूज़ करने में। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टफ मार्केट है वो यहाँ पर ग्रो करने वाली है 9.5% के CAGR से फ्रॉम 2023 टू 2028। अगर हम ये थर्ड वाले लाइन को देखें तो यहाँ पर स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने बताया है कि खेलो कबड्डी के एलोकेशन की है 900 करोड़ की, जो कि इंक्रीज़ की है 20 करोड़ प्रीवियस ईयर से। तो आप ये सब चीज़ देख सकते हो, अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू भी यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पर ये कंपनी को अपने लैंग्वेज में समझें, अगर ओवरऑल हो PPT को अगर हम लोग समराइज़ करें तो यहाँ पर कंपनी काम कर रही है मेनली रोड पे, यहाँ पर कंपनी काम कर रही है टायर्स में, और कंपनी यहाँ पर मेनली बिजनेस अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर प्रोडक्ट बना रही है स्पोर्ट्स की सबकी। तो अगर हम लोग यहाँ पर देख सकते हो कि अगर हम लोग ऊपर वाली स्लाइड को फिर से यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर कंपनी ने क्लियर बताया था कि ये गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्लियर कर दिया था कि ये सब प्रोडक्ट यूज़ होने ही चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ मॉडिफाइड बिटुमेन जो कि मैंडेटरी कर दिया गया है कि रोड में ये होनी ही चाहिए। तो ये कंपनी यही बिजनेस तो काम कर ही रही है, तो मुझे लगता है इनडायरेक्टली ये कंपनी को बहुत अच्छा बेनिफिट्स होने वाले हैं। ऑलमोस्ट सेकंड पॉइंट में देखें यहाँ पर अगर मैं कार से रिलेट करूँ तो आप देखोगे इंडिया की जो इकोनॉमिक कार है जो कि इंक्रीज़ कर रही है, या हम लोग बोल सकते हैं जो कार वाली मार्केट है वो अच्छा ग्रो कर रही है। और यहाँ पर इनडायरेक्टली अगर आप देखो ये कंपनी कार के टायर्स भी बना रही है, तो यहाँ पर आपको ये कंपनी को भी बेनिफिट्स होंगे ही होंगे। अगर हम थर्ड पॉइंट देखें यहाँ पर जो कंपनी आप स्पोर्ट्स के बारे में बताई थी, स्पोर्ट्स में बता रहा हूँ कि आज की जगह में जगह बचा ही नहीं है जो बच्चे लोग के खेलते थे हम लोग के टाइम के। तो अब सब ये सब चीज़ शिफ्ट होते जा रही है, अभी बड़े टाउन्स में है, धीरे धीरे टायर 2 सिटी या टायर 3 सिटी में भी ये सब चीज़ आएंगे। तो मुझे लगता है ये सब बहुत अच्छी ग्रो है। अगर हम लोग थर्ड पॉइंट में अगर देखें जो कंपनी की यहाँ पर बता रही थी, अगर हम लोग देखें कन्वेयर बेल्ट में जो कंपनी ने बताया कि आने वाले जो इंडिया और चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, खास करके इंडिया के तो डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये सब जो कन्वेयर बेल्ट ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। तो मुझे जो कंपनी की प्रोडक्ट है वो मुझे बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग कंपनी की फाइनेंस देखते हैं और समझते हैं कि कंपनी फाइनेंस में क्या बता रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को जरूर पूरा देखें, क्योंकि अभी भी आधा वीडियो बची हुई है जो कि इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि कंपनी पे इन्वेस्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये डिसीजन मैं आप पे ही रखूँगा, लेकिन आप वीडियो को जरूर देखें तब आपको चीज़ें समझ में आएगी। चलिए अब हम लोग कंपनी की फाइनेंस देखते हैं, समझते हैं कंपनी फाइनेंस में क्या बता रही है। कंपनी की मार्केट कैप 2800 करोड़ की है, लगभग हम लोग बोल सकते हैं कंपनी छोटी कंपनी है। स्टॉक पी कंपनी की 71 की है, ROC कंपनी 32.3% की एंड ROE कंपनी की 36% की है। जो स्टॉक पी है कंपनी की मुझे थोड़ी महंगी नज़र आ रही है। अगर हम लोग कंपनी की यहाँ पर मीडियन पी से कंपेयर करें तो यहाँ पर देखो 23 की मीडियन पी है और अभी करेंटली जो कंपनी की पी चल रही है वो 79 की चल रही है। डैट मीन्स मुझे लग रहा है कि कंपनी
वैल्यूशन बाय थोड़ी महंगी नजर आ रही है। हम लोग कंपनी की प्रॉस में देखें तो गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है 247% के CAGR से लास्ट 5 ईयर में। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखें कंपनी की 3 ईयर की 28.9% की है। कंपनी ने अपने डेबिटर डे को इम्प्रूव किया 40.7 कंपनी ने 30 डेज को कर दिया। हम लोग का कंपनी की यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट देखें जो कि मुझे बहुत इंप्रेसिव भी नज़र आई है, क्योंकि आप देखो यहाँ कंपनी को पिछले सितंबर 22 से आप देखोगे यहाँ पर कंपनी ऑल टाइम अपनी हाईएस्ट सेल पोस्ट करते जा रही है। इवन आप ओपीएम देखोगे कंपनी की यहाँ पर 11 की थी, 14 की थी। अभी आप देख सकते हो कंपनी ये मार्च वाली जो क्वार्टर के रिजल्ट आए यहाँ पर कंपनी की 20% की ओपीएम है। और नेट प्रॉफिट में भी देखें तो कंपनी ने यहाँ पर ऑल टाइम हाईएस्ट कंपनी ने नेट प्रॉफिट को पोस्ट किया है। सेम गोष्ट अगर हम लोग ईयरली वाइज में देखें तो यहाँ पर ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे कंपनी बैठी हुई है। इवन आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट में देखोगे तो ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट में कंपनी बैठी हुई है। कंपाउंडेड सेल ग्रोथ देखें कंपनी की तो ट्रेलिंग 12 मंथ में 23% की है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 91% की है। स्टॉक प्राइस CAGR देखें जो कि 421% की है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें कंपनी की लास्ट ईयर की 36% की है। अगर हम लोग ओवरऑल डेटा देखें तो कंपनी की डेटा ठीक ठाक नज़र आ रही है। चलिए अब हम लोग कंपनी की और भी डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर कंपनी की रिजर्व देखें तो कंपनी ने अपने रिजर्व को भी अच्छा इंप्रूव किया है। चलिए अब हम लोग कंपनी की यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं और समझते हैं यहाँ पर कंपनी क्या बता रही है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम लोग देखें यहाँ पर मार्च में 73.55% की थी, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ है। एफआईएस ने अपनी स्टेक को बढ़ाया, यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपने स्टेक को सेम रखा है। यहाँ पर पब्लिक में आप जो इंक्रीज हुई है आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हो। यहाँ पर भी जो है कंपनी के प्रोमोटर ही बैठे हुए हैं पब्लिक में, तो हो सकता है वो स्टेक यहाँ पर पब्लिक में आके बाय किए। तो ऐसा कोई इश्यू तो नज़र नहीं आ रहा है मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न में, लेकिन यहाँ पर एफआईएस और डीआईएस का थोड़ा कम इन्वॉल्वमेंट है। चलिए अब हम लोग कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, समझते हैं टेक्निकली कंपनी क्या बता रही है। अगर हम लोग कंपनी की यहाँ पर चार्ट पैटर्न में आए तो आप देखोगे अगर मैं मंथली कैंडल लगाऊँ तो यहाँ पर आप देखोगे 2020 में ये कंपनी अराउंड हम लोग बोल सकते हैं कि 6 या 7 रुपये की थी, जो कि बढ़ के यहाँ से आप देख सकते हो कि 2000 के लेवल को आई। अगर हम लोग 2024 में ही देखें तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी 500 की थी और 2000 की टॉप मारी। कंपनी का ऐसा चार्ट पैटर्न में तो कुछ ऐसा बन नहीं रहा है, लेकिन अगर हम लोग ये कंपनी को डेली कैंडल में लाएँ तो आप देखोगे कंपनी यहाँ पर बहुत अच्छी ऊपर टॉप पे टॉप जाते जा रही है। लेकिन अभी थोड़ा सा कंपनी यहाँ पर रिसेंटली करेक्शन दिखाई है। अब मुझे लगता है ये कंपनी अभी यहाँ पर बाय करने लायक नहीं है, क्योंकि आप कंपनी की वैल्यूशन देखो बहुत तेज़ी से कंपनी की वैल्यूशन बढ़ी है। लेकिन अगर हम लोग ये कंपनी को बाय करना चाहते हैं तो मुझे लगता है जो बेस्ट लेवल अगर हम लोग देखें यहाँ पर कंपनी को तो ये 1400 लेवल है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 1100 वाली लेवल है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो 900 या 850 की लेवल है। तो मैं मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये कंपनी अब जो स्मॉल कैप कंपनी जितना तेज़ी दिखा चुकी है, यहाँ पर 2 सिनेरियो हो सकता है। अगर कंपनी नीचे आएगी तो अपनी 50% आराम से ये कंपनी करेक्ट हो सकती है, या तो कुछ साल यहाँ पर कंपनी एक्यूमुलेट करे फिर आगे जा सकती है, या तो यहाँ से कंपनी और भी ऊपर जा सकती है। मुझे इससे तीनों में मुझे ऐसा नहीं पता कि क्या हो सकता है, लेकिन कंपनी का जो बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कंपनी यहाँ से ग्रो करेगी। अगर आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो तो आप लगा सकते हो। टेक्निकली मुझे यहाँ से कुछ पता नहीं यहाँ से कहाँ जा सकती है कंपनी। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि ऐसी स्मॉल कैप कंपनी को अगर आप कभी बाय करते हैं तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि कंपनी की जो टॉप है उससे 50% लो पे अगर कंपनी मिले तभी आप ये कंपनी को बाय कीजिएगा। कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, कंपनी अच्छी काम कर रही है। और मैं आपको यहाँ पे इनकरेज करूँगा कि आप ये अपने एंड से ये कंपनी को जरूर पढ़ें, तभी आप ये कंपनी पर पैसा लगाएं। ना कि मैं ये वीडियो लेके आया तो आप ये कंपनी को देखे हो तो आप इस पर पैसा लगाओ। मेरे एंड से कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, और मैं ऐसे कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी नहीं हूँ। तो आप अपने एंड से जरूर कंपनी पढ़ें, कंपनी के बैलेंस शीट देखें, कंपनी के पुराने कॉल जो 2-3 क्वार्टर के जरूर पढ़ें, तब आपको वहाँ से आइडिया लगेगा कि मैनेजमेंट कैसे काम कर रही है और क्या यह मैनेजमेंट बताई है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। चलिए अब हम लोग वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।